Hello, dear students. Welcome to NIT Polytechnic College. It is College of Sri Sai Shikshan Sanstha, an NBA accredited institute. I am Professor Swati Ingre from Department of Chemistry with teaching experience of 11 years. I will teach you the subject chemistry. Let us understand what is chemistry. Broadly, the definition of chemistry is the science that deals with the properties, composition and structure of substance. ऐसा साइंस जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उसके कंपोजिशन के बारे में, मतलब वो किस तरह से बना हुआ है, उसका स्टडी करते हैं, ऐसे सब्जेक्ट को कहा जाता है केमिस्ट्री. सिंपली वी कैन से इट इज़ द मिस्ट्री ऑफ केमिकल्स. देन in first semester, our main subject name is basic science. Actually, it includes the study of two subjects. इसमें हमें एक्चुअल में दो सब्जेक्ट पढ़ना है. पहले का नाम है बेसिक फिजिक्स और दूसरे का नाम है बेसिक केमिस्ट्री. बेसिक फिजिक्स आपको कोल्हे मैम पढ़ाएंगे और बेसिक केमिस्ट्री जो है वो मैं आपको पढ़ाऊँगी, स्वाति इंगड़े. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे बेसिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है. आपके सिलेबस में टोटल 3 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के लिए. यूनिट नंबर 4, पहले 3 यूनिट जो है फिजिक्स के लिए है और बाद वाले जो 3 यूनिट है वो केमिस्ट्री के लिए है. इसलिए हमारा जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो यूनिट नंबर 4 से स्टार्ट होने वाला है. तो यूनिट नंबर 4 का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड कैटालिसिस. और ये चैप्टर ये पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आने वाला है उसे कहा जाता है कोर्स आउटकम. तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद इसका कोर्स आउटकम है कि अप्लाई द कैटालिसिस प्रोसेस इन इंडस्ट्रीज. कैटालिसिस नाम की एक प्रोसेस होती है, वो हम इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे और इस कैटालिसिस प्रोसेस के आगे जाके इंडस्ट्रीज में क्या एप्लीकेशन है वो आपको समझ में आएगा. तो इसको हमने 2 टॉपिक्स में डिवाइड किया है. पहला टॉपिक हमारा रहेगा केमिकल बॉन्ड और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा कैटालिसिस. तो केमिकल बॉन्ड में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देन इलेक्ट्रोवैलेंस थ्योरी, देन डिफरेंट टाइप के बॉन्ड हम पढ़ने वाले हैं जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्ड एक्सेट्रा. साथ में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटालिक सॉलिड. और इसमें हम आखिरी का सब टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेटालिक क्रिस्टल. देन जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है कैटालिसिस, जो हमारे इस सब्जेक्ट का आउटकम भी है. तो सबसे पहले हम समझेंगे डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट, उसके बाद डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कैटालिसिस और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ कैटलिस्ट, जिससे हमारा कोर्स आउटकम जो है वो सेटिस्फाई होगा. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 4. द नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट 5. इसका नाम है मेटल करोजन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इसका जो कोर्स आउटकम है कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आने वाला है, द यूज़ ऑफ करोजन प्रिवेंटिव मेजर्स इन इंडस्ट्रीज. अब यहाँ पे एक भी जन ऐसा नहीं होगा कि जिससे पता नहीं है कि करोजन क्या होता है. तो करोजन का मतलब होता है जंग चढ़ना, रस्ट होना. ठीक है, तो ये जो रस्ट होने की प्रोसीजर है ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे मटेरियल ख़राब होता है. तो उसके क्या प्रिवेंटिव मेजर है वो आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में आएगा. इसको हमने 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया है. एक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक मेटालिक करोजन और एक है प्रिवेंशन मेथड्स ऑफ मेटालिक करोजन. तो एक ब्रीफ व्यू हम देख लेते हैं. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, देन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस और उसके एप्लीकेशंस. यहाँ पे हम फैराडे के 2 लॉ पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और उसके आधार पे हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे. देन फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और हम उसके आधार पे उसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे. और लास्ट में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ सेल. देन मेटालिक करोजन, इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं 2 तरह के करोजन. एक है एटमॉस्फेरिक करोजन, मतलब हवा की वजह से होने वाला करोजन. दूसरा है इमर्स्ड करोजन, मतलब
पानी के माध्यम से या किसी लिक्विड मीडियम के माध्यम से होने वाला करोजन। साथ में हम कुछ छोटे छोटे करोजन के टाइप्स होते हैं, जैसे पिडिंग करोजन, वाटर लाइन करोजन, क्रेवाइज करोजन, ये भी पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हमें ये समझना है कि करोजन की रोकथाम करने के कौन से मेथड्स हैं। तो वो हम पढ़ने वाले हैं इन प्रिवेंशन मेथड्स ऑफ मेटालिक करोजन। इसमें हम 4 इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ेंगे, गैल्वेनाइजिंग, टीनिंग, उसके बाद एनोडिक प्रोटेक्शन एंड cathodic protection. So this is all about unit number 5. The next unit is unit number 6, जिसका नाम है नॉन मेटालिक इंजीनियरिंग मटेरियल। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो सब नॉन मेटालिक है, मतलब वो मेटल्स नहीं रहेंगी। इसका कोर्स आउटकम क्या है, ये टॉपिक, ये यूनिट पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आने वाला है। तो इसका कोर्स आउटकम है कि यू कैन यूज़ द रिलेवेंट इन इंजीनियरिंग मटेरियल इन इंडस्ट्रीज। यहाँ से आप डिप्लोमा कंप्लीट करेंगे, फिर इंजीनियरिंग कंप्लीट करेंगे, आगे जाके अलग अलग फील्ड में आप लोग जॉब करोगे, इंडस्ट्रीज़ में जॉब करोगे। तो उन इंडस्ट्रीज़ में हम नॉन मेटालिक मटेरियल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको इस चैप्टर के माध्यम से मिलने वाली है। इसको हमने 4 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो टॉपिक हमारा है वो है पेंट एंड वार्निश। तो इसमें हम पेंट और वार्निश के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके डेफिनेशन, उसका कंपोजिशन, मतलब वो बनता कैसे है, उसके बाद उसके यूजेस पढ़ेंगे, और हम पेंट और वार्निश के बीच का डिफरेंस भी पढ़ेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें से हीट पास नहीं होती या करंट पास नहीं होता। तो हम यहाँ पे थर्मल इंसुलेटर पढ़ने वाले हैं, मतलब जिसमें से हीट पास नहीं होती, उसके डेफिनेशन, उसके टाइप्स, और एग्जाम्पल्स में हम 2 एग्जाम्पल कवर करेंगे, एक है ग्लास वूल और दूसरा है थर्मोकॉल। हमारा थर्ड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पॉलीमर। तो पॉलीमर इज़ नथिंग बट प्लास्टिक। प्लास्टिक तो हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मतलब सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं जो प्लास्टिक की बनी हुई होती है। तो ये प्लास्टिक की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, कौन से आधार पे उसके टाइप्स हम बनाते हैं, और ये प्लास्टिक कौन से रिएक्शन में बनता है, उसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो हम 2 तरह के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी पढ़ने वाले हैं, एक है एडिशन पॉलीमराइजेशन और एक है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। देन नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अधेसिव एंड ल्यूब्रिकेंट्स। तो अधेसिव मतलब ऐसा सब्सटेंस, एक शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि अधेसिव मतलब ऐसा सब्सटेंस होता है कि चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए, चिपकाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अधेसिव। इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे और इसके यूजेस। और ल्यूब्रिकेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ल्यूब्रिकेंट मतलब जो हम मशीनों में ऑयलिंग वगैरह करते हैं ना, उसका नॉइज़ और उसका फ्रिक्शन प्रिवेंट करने के लिए उसे कहते हैं ल्यूब्रिकेंट। तो इन ल्यूब्रिकेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उसका डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस। अब ये तो सब हो गया सिलेबस के बारे में। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। जैसा कि इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया कि हमारा मेन सब्जेक्ट का नाम जो है वो है बेसिक साइंस, ठीक है। और उसमें आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, एक है बेसिक फिजिक्स और एक है बेसिक केमिस्ट्री। तो थ्योरी के लिए इसके ऊपर वेटेज है 100 मार्क्स। ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे 100, तो ये आपका कुल मिला के थ्योरी के ऊपर का वेटेज है। अब इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला है कि सेशनल एग्ज़ाम का एवरेज। तो पूरे सेमेस्टर में आपके 2 सेशनल एग्ज़ाम होंगे, फर्स्ट सेशनल एग्ज़ाम और सेकंड सेशनल एग्ज़ाम, और उसका एवरेज निकाला जाएगा। तो वो एवरेज आपका बनेगा 20 मार्क में, मतलब 10 मार्क फिजिक्स के लिए और 10 मार्क्स केमिस्ट्री के लिए। देन आपको इस पूरे सेमेस्टर में माइक्रो प्रोजेक्ट सॉल्व करना है। अब माइक्रो प्रोजेक्ट मतलब क्या है, ये एक मिनी प्रोजेक्ट रहेगा। आपको ग्रुप वाइज एक टॉपिक मिलेगा और उस टॉपिक के ऊपर आपको थोड़ा सा सर्च करना है, आपको एक रिपोर्ट बनानी है, और उससे कहा जाता है माइक्रो प्रोजेक्ट। इसके बारे में मैं डिटेल में गाइडेंस आपको करूँगी। तो ये माइक्रो प्रोजेक्ट आपका बेसिक साइंस सब्जेक्ट के लिए 10 मार्क का है, जिसमें से 5 मार्क रहेंगे फिजिक्स के लिए और 5 मार्क्स रहेंगे केमिस्ट्री के लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है MSBT की एग्ज़ाम। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ लेना है कि बेसिक साइंस की आपकी जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाली है, वो एग्ज़ाम आपकी पेपर के ऊपर लिख के, पेन से लिख के नहीं होने वाली। ये आपकी एग्ज़ाम होंगी ऑनलाइन एग्ज़ाम, मतलब कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे और आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। MCQ पैटर्न में ये एग्ज़ाम होती है बोर्ड की तरफ से, और इसके ऊपर टोटल वेटेज है 70 मार्क्स, 70 मार्क्स, जिसमें से 35 मार्क्स रहेंगे फिजिक्स के लिए और 35 मार्क्स रहेंगे केमिस्ट्री के लिए।
समझ में आया? तो अभी अगर हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो सेशनल एग्ज़ाम फिजिक्स के लिए 10 मार्क्स, माइक्रो प्रोजेक्ट 5 मार्क्स, उसके बाद ऑनलाइन थ्योरी एग्ज़ाम 35 मार्क्स, तो ऐसे फिजिक्स के लिए मार्क्स बन जाते हैं 50। और सेम पैटर्न रहेगा केमिस्ट्री के लिए, 10 मार्क्स ऑन सेशनल एग्ज़ाम, 5 मार्क्स ऑन माइक्रो प्रोजेक्ट, 35 मार्क्स ऑन MCQ टाइप ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो ये कुल बन जाता है 50, और 50 + 50 इज इक्वल टू 100। अब जो कि मैं आपको बेसिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि ये जो बेसिक केमिस्ट्री में 35 मार्क्स का आपका ऑनलाइन थ्योरी एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें आपका चैप्टर वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से रहेगा, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। जैसा कि सिलेबस डिस्कस करते समय मैंने आपको बताया कि आपको 3 यूनिट केमिस्ट्री में पढ़ने हैं, यूनिट 4, 5 एंड 6। यूनिट 4 का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड कैटालिसिस, जिसके ऊपर आउट ऑफ 35 9 मार्क्स रहेंगे। देन मेटल करोजन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके ऊपर टोटल 12 मार्क्स रहेंगे। और इंजीनियरिंग मटेरियल, ये जो टॉपिक हमारा है चैप्टर नंबर 6, उसके ऊपर आपको रहेंगे 14 मार्क्स। ऐसा कुल मिला के आपके बनते हैं 35 मार्क्स। और अगर आप शुरुआत से अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ये 35 मार्क्स आपको बिल्कुल मिल सकते हैं। 35 फॉर केमिस्ट्री एंड 35 फॉर फिजिक्स, ऐसे कुल मिला के आपकी जो एग्ज़ाम होती है वो 70 मार्क्स की एग्ज़ाम होती है, जिसको पास करने के लिए आपको 70 में से 28 मार्क्स, 28 मार्क्स जो है वो मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप उसमें फेल कहलाए जाएंगे। आई होप कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आई है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया थ्योरी के बारे में। उसके बाद प्रैक्टिकल के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सेम प्रैक्टिकल के ऊपर भी इस सब्जेक्ट में बेसिक साइंस के लिए 100 मार्क्स दिए गए हुए हैं। अब ये 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए 50 मार्क्स, जिसमें फिजिक्स के लिए 25 मार्क्स रहेंगे, केमिस्ट्री के लिए 25 मार्क्स रहेंगे। और आप जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे वो मैनुअल में आप लिखोगे, जो आपके पास मैनुअल रहेगा, तो उस मैनुअल के ऊपर रहते हैं 50 मार्क्स, 25 फॉर फिजिक्स मैनुअल, 25 फॉर केमिस्ट्री मैनुअल। तो ऐसे आपके टोटल मार्क्स बन जाते हैं 100। तो अगर हम हमारे सब्जेक्ट का कुल वेटेज निकालते हैं तो 100 मार्क्स हो जाएंगे थ्योरी के लिए और 100 मार्क्स हो जाएंगे प्रैक्टिकल के लिए। अभी ये चीज़ थोड़ी सी आपके लिए नई है, आप रिपीटेडली जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले हैं। हम आपको वीडियो भेजेंगे, आपको वीडियो देखना है और आपकी एक्टिविटी कंप्लीट करना है। इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझना कि प्लीज़ रीड दी स्टडी मटेरियल ऑफ गिवन टॉपिक केयरफुली। जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो उससे रिलेटेड हम स्टडी मटेरियल भी डालेंगे, तो वो स्टडी मटेरियल को आपको केयरफुली पढ़ना है और उस हिसाब से फिर आपको आपकी स्टडी जो है वो करना है। देन कंप्लीट दी असाइनमेंट्स इमीडिएटली आफ्टर व्यूइंग द वीडियो। कोई भी वीडियो जब आप देखते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी होमवर्क रहेगा, जो भी असाइनमेंट रहेगा, वो आपको इमीडिएटली तुरंत जब ही करना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपका होमवर्क भी रेगुलर बेसिस पे कंप्लीट होते रहेगा। देन फील फ्री टू आस्क एनी क्वेरी टू सब्जेक्ट टीचर। अगर आपको पढ़ाई करते समय किसी भी तरह की दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है, तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको हेजिटेट नहीं करना है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड अपकमिंग टॉपिक्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्रीवियस वन। अगर आपको आगे की चीज़ें समझनी है तो आपको उसके पहले की चीज़ें समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो डू अ सिस्टमेटिक एंड प्लान स्टडी। जो शुरुआत से पढ़ाई करेगा उसको सक्सेस और उसके अच्छे मार्क्स ज़रूर आने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी से हम यही आशा करते हैं। सबसे आखिरी में आपसे यही कहना है कि डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग। सो थैंक यू वेरी मच।